मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ली अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको चिकन मखनी हांडी ये आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगी। तो हमें क्या क्या लेना है वो सब इसमें नोट कर लें इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने ये ½ kg बोनलेस लिया है। इस तरह का बोनलेस आप छोटे छोटे क्यूब में भी काट के रख सकते हैं। मैंने इसको काट लिया है और धो लिया है। तो ये है ½ kg। और टमाटर प्यूरी मैंने ली है 1 कप या कटोरी कह लें आप। और इसमें जो बटर लेना है 4 टेबल स्पून लेंगे बटर। और उसके बाद है योगर्ट 4 से 5 चम्मच ले लेंगे हम योगर्ट के। और उसके बाद है ये क्रीम, इसके भी हम 4 से 5 जो है टेबल स्पून ले लेंगे। इसके भी 4 से 5 जो है टेबल स्पून लेंगे। यानी कि योगर्ट के भी 5 टेबल स्पून ले लेंगे और इसके भी 5 टेबल स्पून ले लेंगे जो है क्रीम के। चलिए तो फिर हम इस स्पाइसी की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने मेथी लिया है। मेथी जो है 1 टेबल स्पून लेना है। और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो है हमें 1 टेबल स्पून लेना है। मैंने इसको फ्रेश कूट लिया है। और फिर उसके बाद है ज़ीरा, जो ज़ीरा भी है मैंने भून के इसको कूट लिया है। और ये है 1 टेबल स्पून। इसके बाद है मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। तो चिली फ्लेक्स और जो है चिली पाउडर, ये दोनों मिला के मेरा 1 टेबल स्पून बन जाएगा। और इसमें मैंने ये जो कश्मीरी मिर्चें हैं ये भी 1 टेबल स्पून है। फिर इसके बाद चलते हैं धनिया पाउडर के पास। तो धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक तेज़ भी कर सकते हैं, कम भी, मगर मैं 1 टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर ले रही हूँ, क्योंकि बास को ब्लैक पेपर पसंद नहीं, मगर इसमें ये जाएगा, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। फिर ½ टी स्पून हमें लेना है टर्मरिक यानी हल्दी, अपने टेस्ट के मुताबिक यानी अकॉर्डिंग टेस्ट के मुताबिक अपना जो सॉल्ट आप ले सकते हैं। मैंने 1½ टी स्पून लिया है। अगर फ्लेम की तरफ और बटर को हम 4 टेबल स्पून के करीब हम देंगे और इसको उसमें डालेंगे। तो चलें मिलते हैं आपसे। अब जो है बटर मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होने के बाद मेल्ट हो गया माशाल्लाह से, थोड़ा सा रह गया, हो गया। अब इसमें हम चिकन क्यूब्स डालेंगे जो हमने क्यूब्स की शक्ल में काटे थे, शेप में काटे थे। पूरा मेल्ट हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अब दिखाते हैं आपको। बस बटर जो हो गया मेल्ट। अब हम इसमें क्यूब डालेंगे, थोड़ा कर करके इसलिए डालेंगे कि इसमें पानी जो है उसमें और हम हंडिया में पका रहे हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो हंडिया टूट जाती है, ये याद रखिएगा। हम सारे क्यूब डाल लेते हैं, फिर मिलते हैं। हमने सारे क्यूब डाल लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इनको चलाना है। हमने सारे क्यूब डाल दिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारे क्यूब्स को हम जो है थोड़ा सा पकाएंगे, 5 मिनट पकाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। और इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है ये हांडी में। न तो अगर स्टील की हांडी या सिल्वर की हांडी होती है तो उसमें हम तेज़ फ्लेम पे भी पका सकते हैं। बस इसकी खुद ही आँच इतनी देखें, स्लो फ्लेम पे इतनी तेज़ हो रही है। अब ये पकता रहेगा, फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। ये भुना गया है। इसके अंदर हम जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट बनाया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, उसको अब डाल के मिक्स करेंगे। तो बस ये डाल के मिक्स करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हो रहा है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालकर 5 मिनट के लिए कुक करने रख देंगे और फिर उस पर लिड लगा देंगे। हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। पानी डालकर अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, चलाएंगे चम्मच। अब इसको हम चम्मच चला देंगे
और इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे और इसमें लिड लगा देंगे, यानी इसका ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसका ढक्कन लगा दिया। अब मिलेंगे आपसे 5 मिनट के बाद। व्यूअर्स, इसकी अब हम लिड हटाते हैं और 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त अरोमा अभी से आना शुरू हो गया। अब हम इसमें स्पाइसी डालेंगे, वो सब दिखाते हैं क्या क्या डलेगा। ज़ीरा पाउडर डाल दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो इसमें आप जो है चिली फ्लेक्स और रेड चिली, ये तीनों चीज़ चले जाएगी इसमें। इसके बाद ब्लैक पेपर एंड धनिया पाउडर ये डल जाएगा, यानी भुना कुटा हुआ है धनिया पाउडर। तो इसके बाद सॉल्ट और टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये सब चले जाएगी। अब इसको हम चम्मच चलाएंगे। व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सब पे चम्मच चला देंगे और फिर इसको खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर्स बहुत अच्छा है, ये कलर जो है निखर कर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। तो दिखाते हैं आपको। इसमें हम मेथी भी डाल देंगे 1 टेबल स्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। थोड़ा हमने डाल दिया टमाटर प्यूरी। अब इस चम्मच चलाएंगे। हमने इसमें डाल दिया है टमाटर प्यूरी। अब इसको हम हिला लेंगे और इस पर अब लीड लगा देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से भुना जाए। फिर बाकी आपको दिखाएंगे क्या करते हैं, तो देखते रहिएगा। तौकीर के स्टाइल में आपको दिखाते हैं। 5 मिनट के लिए इसको कुक करने के लिए हमने लीड लगा देना है और फिर मिलते हैं आपसे। देखिए फ्लेम इस थोड़ा सा बड़ा, थोड़ी सी आँच बढ़ा रही हूँ और इस तरह हम इसको पकाना है, कुक करना है। ये कुक हो जाएगा फिर आपसे मिलते हैं। अब हम इसकी लिड हटाते हैं और दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से कुक हो रहा है। अब हम इसमें जो है दही ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। पहले थोड़ा सा चम्मच चला लें, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने अगर लकड़ी जैसे आपने मिट्टी की हांडी इस्तेमाल की तो आप लकड़ी का जो है स्पून, वुड का स्पून इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे मर्ज़ी है। और इस पर अब हम दही ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। 4 से 5 टेबल स्पून था दही योगर्ट। अब हम इसको हिलाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा सा कुक कर लेंगे, फिर आप इसको दिखाते हैं। व्यूअर्स, अब इसमें क्रीम ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। सारी क्रीम ऐड कर दी मैंने और इसको हिलाएंगे माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से। अब इसको पकाते रहेंगे। इतना कुक करेंगे कि भलाई में से भी आपको जो ऑयल जैसा एक छूटने लगेगा। तो फिर आपकी ये डिश तैयार हो गई। तो फिर हम दिखाएंगे किस तरह तैयार हुई। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं और भून के फिर आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल रेडी कैसे हुई। इसको भूनना है। इसकी भुनाई है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इसमें जो है हमने मलाई जो यानी कि क्रीम ऐड की है ना, तो उसका एक टेक्सचर आएगा और वो उसमें से एक ऑयल निकलेगा, वो बहुत बेहतरीन होगा। तो उसी से इसका अरोमा बढ़ता है, टेस्ट डेवलप होता है। तो बस ये देखते रहें। हमारी जो है चिकन मखनी हांडी डन हो गई है। इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और दिखाएंगे कि हमने क्या किया। एक और हांडी ली, इसमें जो है 1 टेबल स्पून के करीब मैंने बटर डाला है और उसको थोड़ा सा हीट कर लिया है। हीट करने से ये होगा। अब हम इसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं स्टैंड पर और फिर दिखाते हैं किस तरह इसकी सर्विंग करनी है। हमने इसमें एक स्टैंड रख लिया और ये हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब जो है हमने चिकन मखनी हांडी को इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसको डालते जाएंगे। बहुत गर्म है और पूरी डाल के आपसे मिलते हैं।
अब हम इसमें जो है क्रीम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई सी कंपनी की आप क्रीम ले लें और उसको आपने इसमें किसी भी कंपनी की आपने क्रीम ले लेना है, उसको आपने इसमें डाल लें लाइन से। बहुत गाढ़ी हो रही है, मैंने इसको चिल करके रख दिया था बिल्कुल। अब इसके बाद इसमें हम गार्निशिंग करेंगे, थोड़े से हम गार्निशिंग कर देते हैं ग्रीन चीज़ों से। थोड़ा सा इस पर बटर भी ऐड कर देंगे और दिखाते हैं आपको, ये बटर डाल देंगे हम। तो व्यूअर्स हमने इसमें बटर भी डाल दिया ये। और अब देखिए इसकी प्रेजेंटेशन कितनी ज़बरदस्त, बहुत मज़े की, बहुत ही यमी टेस्टी बनी हुई है। तो मैंने स्टैंड के साथ इसलिए सर्व किया कि आप अपने घर में जब भी बनाएं तो डाइनिंग टेबल हमेशा कांच का होता है या वुड का भी होता है। तो आप उसमें क्या कीजिएगा, इस तरह के स्टील के जो स्टैंड आते हैं उस पर रख कर आपने इस तरह जो है चिकन मखनी हांडी जो है आप इस तरह बना सकते हैं। देखिए मेल्ट हो गया ये जो बटर है। आप बटर की जगह आप देसी घी भी ले सकते हैं। बटर मेरे पास था तो मैंने बटर डाला और क्रीम से इसको गार्निशिंग कर दी और ग्रीन चीज़ों से कर दी। आई होप आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।